हंसता खेलता नन्ना। नन्ना एक ऐसा हिरन था जो हमेशा हंसता और खेलता रहता था। उसकी हंसी की गूंज पूरे जंगल में सुनाई देती थी। एक घने जंगल में नन्ना नाम का एक हिरन रहता था। यह जंगल बहुत ही सुंदर और हरा भरा था, जहां हर तरफ हरियाली और शांति थी। नन्ना बहुत ही प्यारा और नटखट था। उसकी नटखट हरकतें सभी को हंसने पर मजबूर कर देती थीं। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश में रहता था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वे सभी मिलकर जंगल में तरह तरह के खेल खेलते थे। कभी छुपन छुपाई, कभी दौड़ और कभी कभी तो वे मिलकर गाने भी गाते थे। उसके दोस्त थे चंचल गिलहरी, जो हमेशा इधर उधर कूदती रहती थी, शरारती बंदर जो पेड़ों पर झूलता रहता था, और बुद्धिमान कछुआ जो हमेशा सबको सही रास्ता दिखाता था। वे सभी मिलकर जंगल में खूब मस्ती करते। उनकी मस्ती से जंगल की हरियाली और भी खिल उठती थी। वे कभी कभी मिलकर जंगल की सफाई भी करते थे। एक दिन नन्ना अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था। नदी का किनारा उनका पसंदीदा स्थान था, जहां वे घंटों खेलते रहते थे। वे सभी दौड़ रहे थे, कूद रहे थे और एक दूसरे को छेड़ रहे थे। उनकी मस्ती से पूरा जंगल गूंज रहा था और एक दूसरे को छेड़ रहे थे। नन्ना और उसके दोस्त कभी कभी एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश करते थे और इस खेल में वे बहुत मजा करते थे। नदी का पानी आज बहुत ही शांत और निर्मल था। उसकी शीतलता ने सभी को ताजगी का एहसास दिलाया। वे सभी नदी के पानी में अपने पैर डालकर बैठ गए और ठंडे पानी का आनंद लेने लगे। नन्ना और उसके दोस्तों का मन खेलकर बहुत खुश था। वे सभी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपनी मस्ती भरी यादों को ताजा करने लगे। नन्ना ने अपने दोस्तों से कहा, आज का दिन बहुत ही मजेदार था। हमें हमेशा ऐसे ही मिलकर खेलना चाहिए। उसके दोस्तों ने भी सहमति में सिर हिलाया और सभी ने मिलकर जोर से हंसी। इस तरह नन्ना और उसके दोस्तों का दिन हंसी खुशी में बीत गया। अचानक जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी। यह आवाज थी एक भयानक तूफान की। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी और बारिश होने लगी। नन्ना और उसके दोस्त डर गए। वे इधर उधर भागने लगे। नदी में अचानक बाढ़ आ गई। पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा। नन्ना और उसके दोस्त नदी के किनारे फंस गए। वे बहुत डरे हुए थे। नन्ना अपने दोस्तों से बिछड़ गया था। वह बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई दी। वे उसे ढूंढ रहे थे। नन्ना ने भी जोर से आवाज दी। उसके दोस्त उसकी आवाज सुनकर उसके पास दौड़े चले आए। वे सभी नन्ना को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी। नदी में बाढ़ आने के कारण वे अपने घर नहीं जा सकते थे। नदी का पानी बहुत तेज था और उसे पार करना इम्पॉसिबल था। नन्ना बहुत छोटा था। वह इतनी तेज धारा में तैर नहीं सकता था। उसके दोस्त भी चिंतित थे। उन्हें जल्दी ही कोई उपाय खोजना था। तभी चंचल गिलहरी ने एक तरकीब सोची। उसने कहा, चिंता मत करो दोस्तों, मेरे पास एक प्लान है। गिलहरी एक पेड़ पर चढ़ गई और उसने आसपास देखा। गिलहरी ने देखा कि नदी के किनारे बहुत से बांस के पेड़ थे। उसे एक उपाय सूझा। वह नीचे उतरी और अपने दोस्तों से बोली, हम इन बांस के पेड़ों से एक ब्रिज बना सकते हैं। सभी दोस्तों को गिलहरी का आइडिया बहुत पसंद आया। गिलहरी ने एक पुल बनाने का सुझाव दिया था ताकि सभी जानवर आसानी से नदी के पार जा सकें। यह एक बहुत ही शानदार और उपयोगी विचार था, जिससे सभी जानवर बहुत खुश हुए। उन्होंने मिलकर बांस के पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। हर जानवर ने अपने अपने तरीके से मदद की। कुछ जानवर पेड़ों को काट रहे थे तो कुछ उन्हें इकट्ठा कर रहे थे। यह एक सच्ची टीम वर्क की मिसाल थी। बंदर अपनी ताकत से पेड़ों को धक्का दे रहा था। उसकी ताकत से पेड़ आसानी से गिर रहे थे। बंदर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि काम जल्दी पूरा हो सके। कछुआ अपनी पीठ पर पेड़ों को ढो रहा था। उसकी धीमी चाल के बावजूद वह लगातार काम कर रहा था। कछुए की मेहनत और धैर्य ने सभी को प्रेरित किया और नन्ना हिरन उत्साह से सबको इनकरेज कर रहा था। उसकी ऊर्जा और जोश ने सभी जानवरों को प्रेरित किया। हिरन ने सभी को बताया कि अगर हम मिलकर काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। थोड़ी ही देर में उन्होंने मिलकर एक मजबूत ब्रिज बना लिया। सभी जानवरों ने मिलकर बांस के टुकड़ों को जोड़कर पुल का निर्माण किया। यह पुल बहुत ही मजबूत और टिकाऊ था। पुल नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाता था। अब सभी जानवर आसानी से नदी के पार जा सकते थे। यह पुल उनके लिए एक नई शुरुआत थी।
जिससे उनकी जिंदगी और भी आसान हो गई। नन्ना ब्रिज को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोस्तों को गले लगा लिया और कहा, तुम सब सच में बहुत अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी जान बचाई। सभी दोस्त खुशी खुशी पुल पार करके सुरक्षित अपने घर पहुंच गए। नन्ना ने अपने माता पिता को सारी कहानी सुनाई। उसके माता पिता नन्ना के दोस्तों की बहादुरी और दोस्ती की बहुत तारीफ की। इस घटना के बाद जंगल के सभी जानवरों ने नन्ना और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी सुनी। ये कहानी जंगल में आग की तरह फैल गई। ये कहानी सभी के लिए इंस्पिरेशन बन गई। हर जानवर ने महसूस किया कि नन्ना और उसके दोस्तों ने जो किया वह असाधारण था। उन्हें समझ में आ गया कि दोस्ती और एकता में कितनी ताकत होती है। जब जानवर एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वे सभी जान गए कि मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करके किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। एकता में ही शक्ति है और ये शक्ति उन्हें हर मुश्किल से पार ले जा सकती है। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। जानवरों ने मिलकर एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें वे एक दूसरे की मदद करने और साथ मिलकर रहने का संकल्प लिया। उन्होंने मिलकर अपने रहने के स्थान को और भी सुंदर और सुरक्षित बना दिया। अब जंगल में हर कोई खुश था और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। जानवरों ने मिलकर त्योहार मनाए, गाने गाए और नाच किया। उनकी एकता और दोस्ती ने जंगल को एक खुशहाल और सुरक्षित स्थान बना दिया था। बड़े जानवरों ने छोटे जानवरों को भी एकता और दोस्ती का महत्व सिखाया। उन्होंने उन्हें बताया कि कैसे मिलकर रहने से वे सभी सुरक्षित और खुशहाल रह सकते हैं। इस तरह जंगल में एकता और दोस्ती की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। ये कहानी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। नन्ना हिरन की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती जीवन का सबसे बड़ा धन है। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। ये कहानी हमें साहस, एकता और सबसे बढ़कर प्यार और दोस्ती का महत्व